नमस्कार। चलिए आज समझते हैं गुजरात सरकार की एक बहुत ही खास पहल वहेली डिक्री योजना को। हमारा फोकस रहेगा कि आपको योजना की पूरी और सही जानकारी एकदम सरल भाषा में मिले। कौन इसके लिए पात्र है, कितनी राशि मिलेगी और आवेदन कैसे करना है, ये सब कुछ जानेंगे ताकि कोई भी योग्य परिवार इस बेहतरीन योजना के लाभ से पीछे न रह जाए। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये योजना वाकई में एक बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक ठोस कदम है? आइए इस पूरी जानकारी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये योजना आखिर है क्या और इसे क्यों लाया गया है। तो देखिए, सीधी सरल भाषा में कहे तो वेली दिकरी योजना गुजरात सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है। इसका मेन मकसद है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को अलग अलग स्टेज पर, मतलब उनकी पढ़ाई और भविष्य के लिए पैसों से मदद देना। अब इस योजना की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके उद्देश्य। ये सिर्फ पैसे देने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि इसका मकसद समाज में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाना है। जैसे कि बेटियों के जन्म को बढ़ावा देना, छोटी उम्र में शादी यानी बाल विवाह को रोकना और ये पक्का करना कि हर बेटी स्कूल जाए, अपनी पढ़ाई पूरी करे। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है, मतलब इसकी पात्रता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये है पूरी चेकलिस्ट। सबसे पहले, परिवार गुजरात का पक्का निवासी होना चाहिए। दूसरा, ये योजना परिवार की पहली 2 बेटियों के लिए ही है। परिवार की जो सालाना आमदनी है वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। बेटी का जन्म योजना शुरू होने के बाद का होना चाहिए और उसका किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में दाखिला जरूरी है। और हाँ, सबसे जरूरी शर्त, आखिरी और सबसे बड़ी, मदद के लिए बेटी का 18 साल की उम्र तक अविवाहित रहना कंपल्सरी है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सभी को इंतजार रहता है कि आखिर इस योजना में आर्थिक मदद मिलती कितनी है। तो कुल मिलाकर इस योजना के तहत 1,10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। जी हाँ, पूरे 1,10,000 रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो बेटी की आगे की पढ़ाई या उसके भविष्य को एक मजबूत शुरुआत दे सकती है। अच्छा, ये पूरी रकम एक साथ नहीं बल्कि 3 किश्तों में मिलती है। पहली किश्त है 4,000 रुपए की, जो तब मिलती है जब बेटी का पहली क्लास में एडमिशन होता है। दूसरी किश्त 6,000 रुपए की, जब बेटी 9वीं क्लास में पहुंचती है। और जो सबसे बड़ी किश्त है पूरे 1 लाख रुपए की, वो 18 साल की उम्र पूरी होने पर मिलती है। लेकिन याद रहे, ये तभी मिलेगी जब तक उसकी शादी ना हुई हो। तो पैसों की बात तो हो गई, पर इसके लिए अप्लाई कैसे करना है? देखिए, प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है और यकीन मानिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आवेदन करने के लिए सरकार ने 2 रास्ते दिए हैं जो इसे बहुत आसान बना देता है। एक है ऑनलाइन तरीका, जो आप डिजिटल गुजरात पोर्टल से कर सकते हैं, और दूसरा है ऑफलाइन, यानी आप अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र या फिर तालुका ऑफिस जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन वाला रास्ता चुनते हैं तो बस ये कुछ स्टेप्स हैं। डिजिटल गुजरात पोर्टल पर जाइए, खुद को एक नए यूजर की तरह रजिस्टर कीजिए, फिर लॉगिन करके इस योजना को खोजिए। फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिए, जो भी जरूरी दस्तावेज हैं उन्हें अपलोड कीजिए और बस सबमिट करके रसीद डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ऑफलाइन तरीका ज़्यादा ठीक लगता है तो भी कोई परेशानी नहीं है। बस अपने सबसे पास वाले आंगनवाड़ी केंद्र या तालुका ऑफिस चले जाइए। वहाँ से योजना का फॉर्म लीजिए, उसे भरिए, सारे दस्तावेज साथ में लगाइए और संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दीजिए। यहाँ भी रसीद लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब हम आ गए हैं सबसे आखिरी लेकिन सबसे काम के हिस्से पर कि एक सफल आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और किन बातों का खास ख्याल रखना है। आवेदन करने से पहले ये सारे कागजात अपने पास तैयार रखिएगा। बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता और बेटी तीनों का आधार कार्ड, गुजरात में रहने का सबूत, परिवार का आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की एक कॉपी, स्कूल में एडमिशन का प्रूफ और एक पासपोर्ट साइज फोटो। सब कुछ पहले से तैयार होगा तो प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। और हाँ, ये कुछ बहुत जरूरी बातें हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। आपका बैंक खाता चालू हालत में, मतलब एक्टिव होना चाहिए। आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना भी कंपलसरी है। फॉर्म में हर जानकारी बिल्कुल सही भरी, क्योंकि एक छोटी सी गलती से भी आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
और एक और बात, योजना के नियम और आय की सीमा समय के साथ बदल सकते हैं, तो हमेशा अपडेटेड जानकारी पर ध्यान दें। तो अब जब सारी जानकारी सामने है तो सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा। ये योजना सिर्फ एक सरकारी मदद नहीं बल्कि एक मौका है। सही जानकारी और सही समय पर उठाए गए कदम से एक बेटी के भविष्य को एक नई, मजबूत दिशा दी जा सकती है। सोचने वाली बात है ना?